हर हर महादेव, जय हो शिव शंकर साथियों, जय श्री राम भाइयों और बहनों। स्वागत है आप सभी का शिवा न्यूज़ में। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो के अंदर हम बात करने वाले उत्तर प्रदेश की कि अगर आज की डेट के अंदर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव हो जाए तो किस पार्टी या किस गठबंधन के खाते में कितनी लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से जा सकती हैं। दोस्तों, 4 चरणों के मतदान जो है हो चुके हैं। अब केवल 3 चरणों के मतदान जो है रह चुके हैं। 19 तारीख को अगला मतदान होना है और इसी बीच काफ़ी सीटों पे उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों पे भी चुनाव होना है। तो आज की इस खास वीडियो के अंदर हम केवल बात करेंगे उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव की। दोस्तों, मुख्य रूप से मुकाबला 2 बड़े गठबंधन के बीच जिस पर उत्तर प्रदेश के अंदर देखा जा रहा है, जिसके अंदर एनडीए है, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, जयंत चौधरी की पार्टी यानी कि आरएलडी और निषाद पार्टी जो शामिल है। वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के अंदर मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी शामिल है। बीएसपी इस बार अलग चुनाव लड़ रही है, मगर मुकाबला इन दोनों ही गठबंधन के बीच में, इंडिया और एनडीए के बीच। तो देखते हैं इस मुकाबले में किसकी जीत होगी। इन सब बातों के बारे में विस्तार से जानेंगे, तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी इस खास वीडियो को। तो दोस्तों, जल्दी से अपने इस उत्तर प्रदेश 2024 के लोकसभा चुनाव के सर्वे को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस सर्वे के अंदर हमने उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों को कवर किया है, जिसके अंदर तकरीबन हमने 1,25,30,30,000 लोगों की राय इस पूरे सर्वे के अंदर ली है। तो इस सर्वे के अंदर सबसे पहले हम आप सभी को बताएंगे वोट परसेंटेज कि किस पार्टी या किस गठबंधन के खाते में कितने फीसदी वोट जा सकते हैं। फिर बाद में हम आप सबको बताएंगे सीटें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं वोट परसेंटेज। लगभग 5% वोट इस पर बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी को मिल सकते हैं। केवल 40% वोट पर पूरा एनडीए गठबंधन इस बार सिमट के रह सकता है, जो कि बहुत बड़ा झटका है बीजेपी के लिए और पूरे एनडीए गठबंधन के लिए। क्योंकि अगर हम 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने अकेले अपने दम पर यहाँ पे लगभग 53% वोट जो हासिल किए थे, जो कि अब घटकर केवल 40% वोट पे ही सिमट के रह सकता है। और सबसे ज़्यादा 55% वोट जो है इंडिया गठबंधन को मिल सकते हैं। यानी कि साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि अगर आज की डेट के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाए तो वोट परसेंटेज के मामले में इंडिया गठबंधन जो है बाजी मार सकता है। लगभग 15% वोटों की जबरदस्त बढ़त इंडिया ने एनडीए के ऊपर बना कर रख रखी है। तो दोस्तों, ये तो बात थी वोट परसेंटेज की, जिसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि इंडिया गठबंधन को जबरदस्त एडवांटेज इस बार आने वाले उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनावों में मिल सकती है। अब बात करते हैं कि अगर इस वोट परसेंटेज को हम सीटों में कन्वर्ट करते हैं यानी ट्रांसलेट करते हैं तो किस पार्टी या किस गठबंधन को इन 80 लोकसभा सीटों में से कितनी लोकसभा सीटें जो हासिल होगी, किस पार्टी या गठबंधन को सबसे ज़्यादा 80 लोकसभा सीटों में से सीटें मिल सकती है। अगर आज की डेट के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाए तो बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती की पार्टी का यहाँ पे खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। यानी कि साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि 2019 के अंदर जो मायावती ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था और इस बार इन्होंने तोड़ दिया, तो मायावती ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी जो मार दी है। पिछली बार इन्हें गठबंधन करके फिर भी 10 लोकसभा सीटें हासिल कर ली थी, जो कि अब घटकर केवल 0 पर आगे सिमटती दिखाई दे रही है। केवल 34 सीट पर पूरा एनडीए गठबंधन यानी कि बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए गठबंधन जो इस बार सिमट के रह सकता है, जो कि बहुत बड़ा झटका है बीजेपी के लिए और पूरे एनडीए के लिए। क्योंकि पिछली बार 2019 के चुनावों में इन्होंने यहाँ से 80 में से 64 लोकसभा सीटें हासिल की थी और उन 64 लोकसभा सीटों के बलबूते इन्होंने केंद्र में अपनी सरकार बनाई थी, जो कि अब घटकर केवल 34 पे ही सिमट के रह रहा है। यानी कि 30 लोकसभा सीटों का बहुत ही बड़ा और जबरदस्त नुकसान इस बार नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को और पूरे एनडीए को हो सकता है। और सबसे ज़्यादा 46 लोकसभा सीटें जो इंडिया गठबंधन हासिल कर सकता है। यानी कि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अगर आज की डेट के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया गठबंधन की, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के गठबंधन की आंधी चलती हुई दिखाई दे रही है। सबसे ज़्यादा 80 में से 46 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हासिल कर सकता है। यानी कि उत्तर प्रदेश की जनता ने साफ तौर पर संकेत दे दिया कि उत्तर प्रदेश के अंदर बदलाव तो होना तय है और अगर उत्तर प्रदेश के अंदर बदलाव होगा तो पूरे हिंदुस्तान में निश्चित तौर पर बदलाव होगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने साफ कर दिया है कि अब की बार राहुल सरकार, अब की बार इंडिया सरकार भाड़ में गई नरेंद्र मोदी की हिंदू मुसलमान करने वाली घटिया सरकार।